अपने दिन की शुरुआत मैं करती हूँ गुनगुने पानी के साथ, चाहे कोई सा भी हो मौसम, सर्दी, गर्मी या बरसात। इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ बूंदे तुलसी ड्रॉप्स की। पहले मैं नीम वटी खा रही थी, फिर वो खत्म हो गई तो ये कल नीम की कोपल की डंडी ले आए हैं, तो 2 पत्ती मैंने इसकी भी पानी के साथ खाई। गर्मियों में मैं नीम खाना शुरू कर देती हूँ क्योंकि गर्मियों में मुझे स्किन एलर्जी शुरू हो जाती है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। दूध के सामने ही खड़ी थी कि उबलेगा तो बंद कर दूंगी, पर ये देखिए धोखेबाज ने आज मुझे धोखा दे ही दिया। चलो थोड़ा सा ही गिरा है, अब क्या ही कर सकते हैं। अब समय हो गया है नींबू शहद पीने का, तो थोड़ा सा काला नमक डाल के हम ये ड्रिंक बना लेते हैं। सौंफ का पानी रात को एकदम क्लियर था, अब सौंफ के रंग जैसा हो गया है, यानी कि इस पानी में सौंफ के सारे तत्व समा गए हैं। इसको चला लेते हैं, फिर छान कर इसको पीते हैं। घर के बाकी सदस्यों के लिए चाय बन रही है, तब तक हम अपना स्किन केयर कर लेते हैं। आपको तो पता ही है, नींबू का रस निकालने के बाद मैं नींबू फेंकती नहीं हूँ, पहले उसको मैं अपने चेहरे पर रगड़ लेती हूँ। तो मेरी है ड्राई स्किन, तो आज का जो फेस पैक है ना, मैं अपनी ड्राई स्किन के हिसाब से बना रही हूँ। इसके लिए ज़रूरत है हमें बस 2 ही चीज़ों की, एक है चंदन पाउडर और दूसरा है ये शहद। तो थोड़ा हम चंदन पाउडर लेंगे और उसमें मिला देंगे थोड़ा सा शहद, और फिर इसका अच्छे से मिला करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। बस इसे हम अपने पूरे चेहरे पर लगाएंगे। मैं रोज़ अलग अलग तरह का फेस पैक बनाने की कोशिश करती हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ। वैसे भी घर की बनी हर चीज़ अच्छी होती है, चाहे वो लगाने की हो चाहे वो खाने की हो। अभी सौंफ का पानी मेरा चल रहा है, साथ ही साथ मैं बना रही हूँ पोहे। सब्जी तो खैर मेरी बन चुकी है, पोहे तो वैसे ही बन रहे हैं, और अभी तक पीयू के दर्शन नहीं हुए हैं। टिफ़िन के लिए मैंने जो सैंडविच रखा था ना, तो ये उसकी ब्रेड के मुझे साइड काटने थे, तो ये वही बचे हुए हैं। तो इनको मैं थोड़ा गीला करके और फिर निचोड़ के पोहे के साथ ही इसको मैं बना लूँगी। तो चलिए मैं फटाफट से पोहा बना लेती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं कितना पोहा बनाती हूँ, पर क्या करूँ, उसकी डिमांड ही इतनी है। और ये रहा हमारा पुदीना, जो रात में मैंने ऐसे रख दिया था। तो ये ज़्यादा जड़ वाला पुदीना नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा सा सुस्त पड़ गया है, पर कोई ना, आज तो हम इसे ठिकाने लगा ही देंगे। आपसे बात करते करते लीजिए हमारे पोहे भी तैयार हो गए हैं, और चेहरा धोने का भी समय हो गया है। चंदन के महीन दाने ना स्क्रब का काम करेंगे, तो थोड़ी मसाज के बाद मैं अपना चेहरा धो लूँगी। तो अब हमारी त्वचा हो गई है एकदम नरम और मुलायम। तो अगली ड्रिंक हम बना लेते हैं, ये है हमारी ग्रीन टी। एकदम गर्मा गर्म तो मुझसे पिया नहीं जाता, तो तब तक मैं अपने बाकी सारे काम निपटा लेती हूँ। फ्यू मोमेंट्स लेटर ये ऑफिस चले गए हैं, यानी कि सबसे बड़ा काम निपट गया है। तो पोहे गर्मा गर्म थे, तो मैंने मना नहीं कर सकी। फिर इसके बाद मैंने 1 गिलास दूध भी पिया। तो चलिए करते हैं अब आपसे बात। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं नीचे बैठ गई हूँ मेरा जो बड़ा वाला ट्राइपॉड है ना, ये थोड़ा ख़राब हो गया है। ख़राब क्या हो रहा है, बार बार नीचे को झुक रहा है। वो रेसिपी शूट कर कर के ना, वो पूरा बैंड सा हो गया है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब नीचे ही बैठ जाते हैं। हाँ, तो मॉर्निंग रूटीन मेरा पूरा हो चुका है। आज तो बल्कि अच्छा खासा नाश्ता भी हो गया है, पोहे खा लिए। वो क्या नाम है, टिफ़िन का एक सैंडविच भी था, पता है, वो भी खाया, वो मैं दिखाना भूल गई आपको। तो नाश्ता हो गया है, दूध पी लिया है, सब कुछ हो गया है। तो अब बात करते हैं पुदीने की जिसका कि आज ये वीडियो है। तो मैं आपको बताने वाली थी कि पुदीने को हम कितने तरीक़ों से स्टोर कर सकते हैं। तो देखो, 1-2 दिन स्टोर करना है तो जैसे मैंने पानी में डाल के रखा, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। मेरे पास तो खैर टाइम कम था और मेरा मन नहीं था, बहुत रात हो गई थी। तो नहीं तो उसको क्या है ना, जड़ सहित अच्छी तरीके से पहले साफ़ करके फिर आप पानी में रखिए। मैंने तो एज़ इट इज़ रख दिया था। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका हम ऐसे कर सकते हैं कि हम जब पुदीना लेकर के आएँ, उसे धोएँ अच्छी तरीके से, मोटी-मोटी डंडियाँ हटा दें, बाकी लगी रहने दें, और हल्का-सा उसको सुखा लें ऐसे ही पंखे के नीचे। 1 घंटा करीब ऐसे सुखा लें, जो और हल्का-सा जब वो रहे, हल्का-सा सूख जाए, तो फिर उसको किचन टॉवल में लपेट के अब अपन फ्रिज में रख सकते हैं। फिर एक अखबार भी ऊपर से लपेट दो, तो उससे थोड़े दिन और चल जाएगा, हफ्ता भर मान लीजिए। ठीक है, एक पहला बता दिए, उसमें चलेगा आपका 1-2 दिन ही। फिर दूसरे वाली विधि में आपका चल जाएगा हफ्ते भर। अब अगर इससे आपको ज़्यादा दिन रखना है, तब हम क्या करें ना, उनकी जो डंडियाँ हैं ना, वो हटा दें और पत्तियों को रख लें। पत्तियों को पहले पंखे में वही सुखा लें थोड़ी देर, 1 घंटे के लिए, और फिर उसको ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ में रख दें। तो बस एक ये काम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि और लंबा समय तक रहें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, पत्तियों को अच्छी तरीके से धो के और उसको आइस क्यूब में जमा दें।
ठीक है, और जब भी ज़रूरत होगी तो हम आइस क्यूब निकालेंगे और उसका यूज़ कर सकते हैं। उससे पत्तियाँ हमारी काफ़ी दिनों तक फ्रेश सी बनी रहेंगी। हाँ, तो फिर एक तरीका और है जिसमें कि हम पत्तियों को पूरी तरीके से हवा में सुखा लेंगे, मतलब छाँव में ही, पंखे में ही, और उसको काफ़ी 1-2 दिन, जितने दिन लग जाएँ जब तक कि वो पूरी तरीके से एकदम सूख ना जाए, और फिर उसका चूरा करके हाथ से कर सकते हो, नहीं तो मिक्सी में चला करके उसका आप पाउडर बना के रख लें, और फिर जब ज़रूरत हो हम वो पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और है कि हम पत्तियों को वही फिर से वही साफ़ कर लें और फिर उसका पेस्ट बना के रख लें और उसको एक टाइट डिब्बे में रखें और फ्रिज में रख दें। और मैं जो आज तरीका यूज़ करने वाली हूँ ना, उसमें तो मैं क्या करूँगी कि इसकी बना दूँगी मैं चटनी। तो अब चटनी भी मैं ऐसी बनाने वाली हूँ कि जो मेरी ज़्यादा लंबे समय तक चले, क्योंकि क्या है, इसका डेली इतना कोई यूज़ तो है नहीं और रोज़ भी कौन पिएगा। तो ड्रिंक तो ख़ैर आज हम बना के ट्राई करेंगे कि कैसी बनी है, लेकिन इसको स्टोर करने के हिसाब से मैं ये बनाऊँगी। तो इसमें वो ख़ास क्या चीज़ें मैं डालने वाली हूँ ना, तो उसके लिए चलते हैं मेरी किचन में। पुदीने की चटनी बनाने के लिए हमने पुदीने की ताज़ी पत्तियां छांट ली हैं और उतना ही हमने हरा धनिया भी ले लिया है। दोनों को अच्छी तरह से धो लिया है। पुदीने का ड्रिंक बनाने के लिए दोनों की कुछ पत्तियां अलग प्लेट में रख दी हैं। अब धनिया और पुदीना दोनों को हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं और फिर इसमें डालेंगे हम भुना जीरा, काला नमक, थोड़ा सादा नमक और 1.5 चम्मच करीब सिरका और 1 चम्मच सरसों का तेल, और फिर कुछ आइस क्यूब्स डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के फिर हम इसे पीस लेंगे। तो हमारी इस तरह से पुदीना चटनी तैयार हो जाएगी। वैसे तो आप इसको जैसे ये पिस के रख हो गई है तैयार, तो ऐसे ही रख सकते हैं, पर मैंने इसमें एक तिकड़म और लगा दी। आइस क्यूब हटा दिए और फिर इस चटनी को मैंने छान लिया, उसका पानी एक तरफ और गाढ़ी गाढ़ी चटनी एक तरफ। पानी का यूज़ हम भविष्य में ये पुदीना ड्रिंक बनाने के लिए करेंगे और इसका जो ये जो गाढ़ा पार्ट है, जो इसको चटनी के रूप में हम यूज़ करेंगे। तो दोनों को ही फिर मैंने एयर टाइट में रख दिया है। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे। चलिए अब बनाते हैं हम अपनी पुदीना ड्रिंक। इसके लिए मैंने 1 ग्लास ठंडा पानी मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब उसमें डाल देंगे जो हमने अभी निकाला था ना पुदीना और धनिया की, ये 8-10 पत्तियां हैं, तो ये इसमें हमने डाल दी। इसके बाद हमने इसमें डाला नमक, काली मिर्च, काला नमक और आधा नींबू। बस फिर इसको मिक्सी में अच्छी तरीके से हमने पीस लिया। अब ये हमारी पुदीना ड्रिंक बनके तैयार हो गई है। और तभी पता है मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी, तो आधा ग्लास फिर मैंने पिया और फिर मैंने आधा ग्लास उसको भी दिया। तो बहुत अच्छा है। है हाँ, एकदम मतलब रिफ्रेशिंग है। ड्रिंक पास हो गई है भाई, बहुत अच्छी है। वैसे मेरे को पुदीना कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन इस सीजन मैंने ये भी शुरू कर दिया है क्योंकि हमें करना है वेट लॉस। देखो मॉर्निंग में पियेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, और खैर अभी तो हम दोपहर में पी रहे हैं। नॉट बैड, गुड। फिर किसी काम से मेरा बाहर जाना हुआ तो आज तो मुझे हर जगह पुदीना ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ हम माँ बेटी ने पिया फिर गन्ने का जूस, सस्ता और अच्छा ड्रिंक, 10 रुपए का 1 गिलास। अब शाम हो गई है और आज काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। आज डिनर में मैं बना रही हूँ कढ़ी। ये मेरे पास सुबह का बूंदी वाला रायता रखा था, तो मैं उसी को ठिकाने लगा रही हूँ। तो इसमें मैंने 2 चम्मच बेसन मिला करके फेंट लिया है और तड़के के लिए मैंने सूखी लाल मिर्च, राई, जीरा, अजवाइन, मेथी दाना दिया है। और आगे की विधि तो आप समझ ही जाओगे। बन रही है हमारी कढ़ी और देखिए बाहर कौन आया है, जिसका आपको सुबह से इंतजार था ना, वो आ गया है। पीयू, पीयू देखो, पीयू, पीयू सोच रही है मैं कैसे आऊं। यहाँ मैंने रख दी है चादर, है ना पीयू। चलिए मैं इसकी गैस धीमी कर देती हूँ। पीयू, यहाँ चादर है इसलिए नहीं आ पा रही हो, हैं पीयू? अब आओगी? अब देखते हैं पीयू आती है कि नहीं आती है।
पीयू अब आओगी? ये देखो पीयू आ गई। पीयू, पीयू बोलो कुछ, आज कुछ बोल दो। पक पक नहीं बोलना बस। पीयू, पीयू अभी चावल भी नहीं बने हैं। ये कौन सा टाइम है खाना का? तुम्हारा टाइम है खाने का, लेकिन अभी हमारा खाना नहीं बना है। पीयू, तुमको मैंने बुला तो लिया है, अभी तो बस कड़ी बनी है, अभी चावल भी नहीं बना है। अरे हाँ, ये रखा है सुबह के, ये थोड़े से सब्जी चावल हैं हमारे पास। पीयू 1 मिनट, ये लो सब्जी चावल। ओहो, मेरा हाथ जल रहा है, मैं इसको पहले धीमा कर दूं। आय हाय, क्या बात है, इतनी जल्दी खाया है कि गिराया है? हैं पीयू? ओहो, पीयू गिराती कितना है यार। चलो अभी इसमें टाइम है तो मैं जरा इसको बाहर ले जाके खिलाती हूँ। आजा पीयू, आजा आजा, बहुत दिन हो गए पीयू को खिलाए, बहुत दिन हो गए हैं। हाँ खा लो, खा लो। हमारी पीयू कितनी प्यारी है ना? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को भी पीयू अच्छी लगती है। भाई अपनी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो जानवर हो, पेड़ पौधे हो, मुझे तो सब अच्छा लगता है। और आज देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है शाम को, है ना? खा लो पीयू, लो। कोई इतने प्रेम से खाए यार तो कौन ना खिलाए इन्हें, ये बताओ। पीयू अच्छे बने हैं सब्जी चावल? अभी बचा हुआ जो है ना, ये सारा देखना गिलहरी खाएगी। अभी आएगी हमारी गिन्नी गिलहरी भागती हुई। अब मुझे लगता है पीयू का पेट भी भर गया है। नहीं खाओगी? बस चलो मुंह पोंछ लो अपना, चलो भैया पीयू जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है? हम जा रहे हैं, हमको चावल भी चढ़ाने हैं, आटा भी मारना है। बाय बाय। ये खा लो, खाओगी तो। मन कर रहा है मैं इसका मुंह पोंछ दूँ। पीयू मुंह पोंछ दूँ आपका? चलिए पीयू को हम यहीं छोड़ते हैं और अंदर चलते हैं। पीयू अंदर नहीं, आप यहीं रहो। ये देखिए पीयू कैसे अपना मुंह पोंछ रही है। चलिए मैं अब अपनी रेसिपी पूरी कर लेती हूँ। नमक और मिर्ची डाल के, खौला के, अच्छी तरह से चला के, फिर मैंने इसे ढक के काफ़ी देर पकाया। और फिर मेरे इधर चावल भी बन गए हैं और मेरा आटा भी मड़ गया है। और फिर एंड में बस फिर मैंने इसमें डाल दिया ये बूंदी। तो अब बस हो गया है, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं गैस बंद कर दे रही हूँ और अब मैं जा रही हूँ और मैं तैयार भी हूँ। ड्रेस तो मैं कुछ ऐसे ही पहन लेती हूँ सुबह से कि ज़्यादा बदलना नहीं पड़े। बस ये दुपट्टा ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पार्क में ना बहुत सारे मच्छर होते हैं, तो मैं फिर टहलने के बाद फिर मैं ये दुपट्टे को ओढ़ के बैठ जाती हूँ जिससे मच्छर काटे नहीं। तो चलिए मैं वीडियो अब और ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती हूँ, आज वैसे ही पीयू के चक्कर में काफ़ी लंबा हो गया है। तो वीडियो का एंड मैं आपके साथ कर रही हूँ अपनी मोबाइल फ़ोटोग्राफी से, जो कि ये वही तस्वीरें हैं जो मैंने आज ली थी। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा।
आपसे और पीयू से मिलने की उम्मीद में इस ब्लॉग का एंड हो रहा है। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं आपसे।